Good morning, students. As we are going with the chapter 13, magnetic effects of electric current. So, first part we have completed and it was magnetic effects of electric current. It was magnetic effects of electric current. Now we are proceeding towards the second part of this chapter and that is EMI. What is EMI? It is electromagnetic induction. It is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो देखिए अभी हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में क्या होता है. इट इज जस्ट अपोजिट टू दिस कंसेप्ट. मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चैप्टर में दो कंसेप्ट हमारे रहेंगे. फर्स्ट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकेंड इज EMI. सो दिस EMI इज टोटली अपोजिट टू दिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखिए किस तरीके से कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था कि व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर, कि जब भी किसी कॉइल से या किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, देन द करंट इज देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड सराउंडिंग टू दैट कॉइल. उस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. अब ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अपोजिट कि whenever the magnetic field is changed in the surrounding of a coil, कि अगर किसी coil के surrounding में हम magnetic field को change करते हैं, then electricity is induced, then electric current is induced. So it is the process of producing electric current by changing the magnetic field. But we can say strength of magnetic field in surrounding to that particular conductor or that particular coil. So देखिए what is EMI और what we can say electromagnetic induction. तो देखिए it is a process of generating electric current, कि इस प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना है. कैसे? with the help of changed magnetic field, कि whenever we will change the magnetic field in the surrounding of the conductor or in surrounding of the coil, in the region of the coil, in the surrounding region of the coil. तो कहते हैं this produces a voltage. तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. तो कह रहे हैं it produces a voltage and that is EMF. उसी को हम क्या कह रहे हैं? EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. that is इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो कहते हैं देखिए कि it was given by the scientist. ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था साइंटिस्ट मिकाइल फैराडे. किस साइंटिस्ट ने दिया था? मिकाइल फैराडे. और ये वाला किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? ऑर्स्टेड हेनरी. तो व्हाट वी कैन से द लॉ ऑफ इंडक्शन. इट इज आल्सो कॉल्ड टू बी द लॉ ऑफ इंडक्शन एंड दिस लॉ वाज गिवन इन 1830. 1830 में ये लॉ दिया गया था. तो देखिए किस तरह से अब इस लॉ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज वी आर हैविंग अ कॉइल, कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है या कोई भी कंडक्टिंग वायर है, वी आर हैविंग अ कॉइल AB. दिस इज द कॉइल AB. इज इट क्लियर? अब इसी कॉइल में क्या कॉइल क्या कैसे है कि बहुत सारी कंडक्टिंग वायर्स हमने इसके ऊपर क्या कर रखी हैं? रोल की हुई है यानी लपेटी हुई है. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ गैल्वेनोमीटर. एक गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पर है. दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर. एक गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है. व्हाई वी हैव कनेक्टेड दिस गैल्वेनोमीटर? इस गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट करने का क्या रीजन है? इट कैन मेजर द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट. इट कैन मेजर द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट, कि कितने भी कम अमाउंट में जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर इस सर्किट में प्रोड्यूस होगा, दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर. तो देखिए गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि सेंटर में रीडिंग होती है 0. एक नीडल होता है एंड दैट नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द 0. फिर राइट साइड में भी रीडिंग चलती है और लेफ्ट साइड में भी रीडिंग चलती है. इज इट क्लियर? तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि whether this needle is getting deflected towards the right side or it is getting deflected towards the left side. ये डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. सो नाउ सी what we will do. We have taken a coil AB
and that coil has been connected with an instrument that is said to be the galvanometer. This galvanometer, it will measure the amount of current produced in the circuit. Whatever the amount of current will be produced, that will be measured with the help of this galvanometer. Now what we can say, we have taken a magnet. We have taken a magnet. एक magnet हमने लिया है, that is a bar magnet. एक magnet we have taken. Why we have taken this magnet? To change the amount of magnetic field या strength of magnetic field in surrounding to this coil. कि अगर हमारे पास ये कॉइल है तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेट लिया है which is having the two poles same, one is the north pole, another one is the south pole. एक उसमें north pole है, दूसरा कौन सा है, south pole है. Is it clear? And this magnet we have taken only to change the strength of magnetic field in surrounding to this coil. इस coil के surrounding में magnetic field को change करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, we have taken a bar magnet. Now what we can say? Let's see. Okay, suppose we are having this magnet. Firstly, we will move this magnet towards this coil. पहले इसकी movement हम show करेंगे towards the coil. ये एक्टिविटी गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, that is 13.8 activity in our NCERT. Is it clear? कि firstly we will suppose we are having this magnet. कि अगर हमारे पास ये एक magnet है, this is the north pole of the magnet and this one is the south pole of the magnet. When we will bring this मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कॉइल, जब हम इसके बी पार्ट की तरफ, इस कॉइल के बी पार्ट की तरफ हम इस मैग्नेट को लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज्ड एंड व्हाट विल हैपन, इट विल शो अ डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर में इमीडिएटली हमें एक डिफ्लेक्शन शो करेगा कि अगर निडल गैल्वेनोमीटर में ऐसे है तो वो इस तरह से एक डिफ्लेक्शन शो करेगी. एंड व्हाट डज दिस डिफ्लेक्शन शोज, कि ये जो डिफ्लेक्शन, सपोज ये डिफ्लेक्शन इस तरह से शो करता है तो ये डिफ्लेक्शन हमें क्या इंडिकेट करती है, दैट सम अमाउंट ऑफ करंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड हियर. Some amount of current has been produced in this coil. Is it clear? Now what we can say, after that take the second option कि firstly we have moved this magnet towards the coil. पहले हमने इसे towards the coil movement कराया है. Now take this magnet away back. Is it clear? Take this magnet away from the coil. अब हम इसे opposite direction में move करेंगे. The similar magnet, it will move in the opposite direction. Then again what will happen? Again the strength of magnetic field will be changed in surrounding to this coil. What will happen? The strength of magnetic field will change in surrounding to this coil. इस coil की surrounding में magnetic field का जो strength है वो फिर से क्या हो जाएगा, change हो जाएगा. And when it will change, again this galvanometer which has been fixed here, जो galvanometer यहाँ पर fixed है, again it will show a deflection. ये फिर से एक deflection show करेगा, but in the opposite direction. कि firstly it was going in the right side deflection, it was showing the right side, and now it will show to the left side. The deflection will be shown in the opposite direction. That is, deflection will be shown in the opposite direction. Is it clear? And in the third case, what we will do? Keep this magnet stationary. अब इस मैग्नेट को हम स्टेशनरी रख देते हैं, ना इसको हम इधर मूव करा रहे हैं ना हम इसको अवे मूव करा रहे हैं, कि neither we are taking it towards the coil or nor we are taking it away from the coil. We have made this magnet stationary. हमने इस मैग्नेट को यहाँ पर स्टेशनरी कर दिया. Now what will happen? In the third case there will be no deflection. कोई deflection यहाँ पर नहीं होगा और क्या होगा, galvanometer will show the same reading. वो अपनी उसकी जो निडल है वो जीरो पर ही बनी रहेगी. Why? Because the current is produced only when the magnetic field is changed. Only when the magnetic field is changed. If the magnetic field becomes stationary, अगर magnetic field की जो strength है वो stationary हो जाती है, then there will be no current in the circuit. यहाँ current नहीं रहेगा किसमें, circuit में. Is it clear to you? Now what we can say, देखिए हमने तीन conditions हमने study की हैं कि firstly we are taking this magnet towards the coil. At that time the galvanometer shows the deflection towards the right side. इसने जो deflection दिखाई वो right side में दिखाई. After that we move it away from the coil. We move this magnet away from the coil. So again there is a change in the magnetic strength या magnetic field. फिर से magnetic field की strength में
चेंज आया, again there is a change, so again this galvanometer shows the deflection, but this time it shows the deflection on the left side. And in the third case what we have done that we have made this magnet stationary. एक जगह पर हमने इस मैग्नेट को फिक्स कर दिया, जब फिक्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, strength of the magnetic field also becomes the fixed or we can say stable. And when there is the stable magnetic field, there is the we can say constant magnetic field, then there is no electric current in the circuit. कोई electric current यहाँ पर flow नहीं करेगा. So it was the activity 13.8 in our NCERT, and now we will discuss activity 13.9 of our NCERT. तो गैल्वेनोमीटर का आई थिंक आपको यूज पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, कि किसी भी सर्किट में जो कम से कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन, उसमें वी कैन से उसे हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज द गैल्वेनोमीटर. Now let's see activity 13.9 given in our NCERT. In this activity what they have done that there are two coils, one is coil first, another one is the coil second, and the coil it is made up of the conducting wire. They have been wrapped around a non-conducting rod. कोई भी नॉन कंडक्टिंग रोड लेकर के उनके ऊपर हमने coil first और coil second दोनों को लपेटा हुआ है. Is it clear? Now what they have done, they have connected the first coil with a battery. They have connected the first coil with a battery and the second coil with a galvanometer. किस first coil को उन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया है और second coil को उन्होंने galvanometer के साथ कनेक्ट किया हुआ है. Now what they have done that they switch on this. They have flown some amount of current. Suppose they have given 10 amperes current, कि 10 ampere का करंट उन्होंने यहाँ से फ्लो कराया in the coil first. Is it clear? Now if the 10 current is flowing through this coil, then what will happen? अगर किसी भी coil से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इस कॉइल की सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. जिस कॉइल से उन्होंने क्या फ्लो कराया, करंट फ्लो कराया, यानी कॉइल फर्स्ट में जब उन्होंने 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराया थ्रू द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, देन इन सराउंडिंग टू दिस कॉइल फर्स्ट अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, या सम मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. इज इट क्लियर? तो at when there was no current in the circuit, जब यहाँ कोई करंट नहीं था, at that time magnetic field, strength of magnetic field was 0. But when there is a current, then strength of magnetic field has changed, यानी कुछ न कुछ तो magnetic field की strength यहाँ पर आई 1 2 3 4 5 कुछ भी किसी भी तरह से उन्होंने magnetic field की यहाँ पर strength यानी कुछ तो magnetic field यहाँ पर generate हुआ, कोई न कोई रीडिंग यहाँ पर जरूर आएगी. Is it clear? Now what they have done कि फर्स्ट कॉइल से जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पर जनरेट हुआ तो यहाँ इस गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया. डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्यों शो किया, क्योंकि यहाँ इसकी सराउंडिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया. पहले क्या था 0 और अब यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड की. तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सराउंडिंग कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, और करंट जैसे ही जनरेट होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. इज इट क्लियर टू यू? अभी हमने पढ़ा यहाँ पर जो कंसेप्ट लगा वो कौन सा लगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस पर जो कंसेप्ट लागू हो गया वो कौन सा हो गया, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो कराया गया तो कॉइल फर्स्ट की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हुई, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि इसी के सराउंडिंग में है, जैसे ही किसी कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट दे हैव डन, अब ये जो करंट है ये कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता रहा,
जब कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहा तो क्या गैल्वेनोमीटर कॉन्टिन्यू डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा? नहीं, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट कॉन्टिन्यूसली. व्हाई? अगेन इट विल बिकम, we can say again it will show the reading to the zero. यानी फिर से ये जो रीडिंग दिखाएगा वो जीरो पे दिखाएगा. क्यों? Because now the magnetic field has become stable. अब जो magnetic field है वो क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि 10 एम्पियर का करंट अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्टेबल. और जब भी मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल होता है तो क्या होता है? देयर इज नो करंट इन द सराउंडिंग सर्किट. सराउंडिंग्स में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? एंड नाउ अगेन दे हैव स्विच्ड ऑफ. अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसे स्विच ऑफ कर दिया. इज इट क्लियर? यानी करंट को क्या कर दिया? अब यहाँ पर जो करंट ये फ्लो करा रहे थे, दैट करंट हैज बिकम जीरो. अब उस जीरो यानी 10 एम्पियर की जगह उन्होंने कर दिया इसे जीरो. इस करंट को उन्होंने जीरो कर दिया. अब जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज हो गया. जब फिर से चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में फिर से चेंज आया. बट दिस टाइम अगेन द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा. इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर है. फर्स्ट कॉइल पर कंसेप्ट जो लगेगा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और सेकेंड कॉइल पे जो कंसेप्ट लगेगा दैट इज EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो दो मेथड हैं किसके? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को प्रोड्यूस करने के, EMF प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो मेथड हैं. कौन सा? फर्स्ट जो हमने एक्टिविटी 13.8 में डिस्कस किया था, और सेकेंड 13.9 में जो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट में क्या था कि किसी भी कॉइल की सराउंडिंग में हम एक मैग्नेट लेकर के और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते रहे. एक मेथड तो वो था. और सेकेंड मेथड ये है कि दो कॉइल हम लेंगे, एक को हम किससे? बैटरी से कनेक्ट करेंगे और कुछ करंट उसमें से फ्लो कराएंगे. जब उसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? सराउंडिंग कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड करंट, कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक और रूल है दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. पहले हमने लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था, तो हमने अपने लेफ्ट हैंड को अरेंज करना था, यानी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को अरेंज करना था. नाउ फॉर द we can say to find out the direction of induced electric current, कि अगर induced electric current की डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है तो हम राइट हैंड की फिंगर्स को अरेंज करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? देखिए, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लेफ्ट हैंड रूल. ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उसमें क्या? उसमें फोर्स ऑन द कंडक्टर फाइंड आउट होता है, लेकिन इसमें क्या फाइंड आउट होगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. क्या फाइंड आउट करेंगे हम? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. नाउ व्हाट वी कैन से, देयर इज, नाउ वी विल टेक आवर राइट हैंड. अब हम अपने राइट हैंड को लेंगे, इस तरह से हम अपने फिंगर्स को अरेंज करेंगे. अगेन वी हैव टेकन आवर राइट हैंड. देखिए अब मैंने अपना राइट लिया. इज इट क्लियर? दिस वन इज माय राइट हैंड. तो व्हाट दे हैव टेकन? दे हैव अगेन टेकन द सेम थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द सेंटर फिंगर. फिर से उन्होंने वही तीनों फिंगर्स को लिया है. फर्स्ट वन इज द थंब, देन फर्स्ट फिंगर एंड देन इज द वी कैन से सेंटर फिंगर. नाउ व्हाट दे सेज कि टेक द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर ऑफ अ राइट हैंड एंड अरेंज देम इन सच ए वे दैट दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं. इज इट क्लियर? Arrange them such that they are perpendicular to each other. Now, if the thumb is showing force on the conductor, and the first finger shows magnetic field, it is showing the direction of magnetic field. Then the center finger will show the डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. जो करंट हमारा इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर कौन शो करेगा? सेंटर फिंगर. तो देखिए उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था?
लेफ्ट में क्या फाइंड आउट करना था, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर या फोर्स ऑफ द कंडक्टर, बट इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमें गिवन होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इन दिस वे you take the thumb, first finger and the center finger of a right hand, arrange them perpendicular to each other, arrange them in such a way that they becomes perpendicular to each other. If the thumb is pointing in the direction of force on the conductor and first finger is pointing in the direction of magnetic field, then the center finger will give us the direction of induced electric current. Is it clear, students? आई थिंक ये सभी को क्लियर है। तो आपको ये दोनों ही एक्टिविटीज अपनी नोटबुक में लिखनी है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी अपनी नोटबुक में लिखना है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो नाउ एट लास्ट दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. Now we have completed with this chapter. Rest of the topics of this chapter have been deleted from the syllabus according to CBSE. देखिए बेटे, बाकी जो हमारे कुछ एक टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डीसी, एसी फ्रीक्वेंसी, and after that domestic circuit is there, that all have been deleted from the syllabus according to the guidelines of CBSE. So this chapter ends here according to CBSE guidelines. Thank you and have a nice day.